सबसे पहला सवाल हमने पूछा था, दिल्ली में चुनाव आयोग से लेकर थाने तक टीएमसी के प्रदर्शन का असली मकसद क्या है? असली मकसद, वैसे तो जो मकसद है वो पता है ही आपको, टीएमसी के लोग बता ही रहे हैं। और हमने आपको जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से आप क्या कह रहे हैं? बंगाल से ध्यान हटाना, ऐसा करीब करीब 60% लोग मानते हैं कि बंगाल से में जो अव्यवस्था है, जो कानून की लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, उससे ध्यान हटाना, ये बड़ा मकसद है। सेंट्रल एजेंसी की ज्यादती का विरोध करना, ऐसा सिर्फ 3.5% लोग मानते हैं। और करीब करीब 37.5% लोग मानते हैं ये मोदी को बदनाम करने की चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये है लोगों की राय, आम लोगों की राय। नीति जैन भाई, ये गोल पोस्ट जो शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है कि कोलकाता से लेकर जो ध्यान वहां लोगों का अटका हुआ है कि भाई डायमंड हार्बर में क्या हो रहा है, संदेश खाली में क्या हो रहा है, अब इसकी चर्चा ना हो और किसी तरीके से यह चर्चा होने लगे कि भाई चुनाव आयोग में क्या हो गया, टीएमसी के लोग क्यों धरना दे रहे हैं, तो क्या गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल वही हो रही है, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा कि बंगाल में जो हो रहा है वो दिख जाए, लेकिन वो छुपा किसी से नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि वहां पर वायलेंस की घटनाएं आ रही हैं। डायमंड हार्बर में 2019 में भी चुनाव से पहले ऐसे ही वहां पर रायट्स हुए थे, ताकि अभिषेक बैनर्जी की शायद सीट लगती है वो, और इस बार भी वही हुआ है और उसके ऊपर किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। ममता बनर्जी ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि रामनवमी पर दंगे होंगे। उनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो भी किसी से छुपी नहीं है कि दुर्गा विसर्जन तो नहीं होगा, लेकिन वहां जुलूस निकल सकते हैं बाकी समुदाय के। तो और आप बोल रहे हैं कि वहां रायट्स नहीं होते हैं। मैंने खुद देखा है, जिस दिन इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शन काउंटिंग्स होती हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर भी अटैक हुए हैं। मुझे अच्छे से याद है, टाइम्स नाउ के भी एक जर्नलिस्ट थे जिनके ऊपर वहां पर अटैक हुआ था, फुल ऑन कैमरा पर हुआ था। जो आफ्टर पोल वायलेंस हुई थी वो सिर्फ हम लोगों ने नहीं उठाया था, उसको कोर्ट ने उठाया था और वहां पर उसको मॉनिटर किया गया था। तो चाहे वो संदेश खाली हो, उनके जो आपके आरोपी हैं उनको बचाने की बात हो, चाहे वो भूपति नगर हो, चाहे वो ईडी पर अटैक हो, एनआईए पर अटैक हो, किसी को आप लोगों ने छोड़ा नहीं है। और ये बहुत सामने आकर आप लोग बोलते हैं और करते हैं। इस वक्त जो आप लोग दिल्ली में कर रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रष्टाचारियों की बारात निकल रही है, क्योंकि यहाँ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आज कोर्ट ने बोल दिया, टीएमसी का अभी मैंने बखान किया, कांग्रेस के सारे नेता बेल पर बाहर है, बिहार के सारे नेता बेल पर बाहर है। तो ये जो भ्रष्टाचारियों की बारात आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए निकाल रहे हैं, देश को बचाने के लिए नहीं। टीएमसी के लोग कह रहे हैं, टीएमसी के लोग कहते हैं कि भाई उन्हें केंद्रीय एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। अभी क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा खत्म हो जाएगा इनका? क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप संदेश खाली के मामले में, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, संदेश खाली के मामले में कहा कि आप बंगाल पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते, भरोसे के लायक नहीं है। भाई जहां की पुलिस इतनी पक्षपातपूर्ण हो, वहां का मुखिया, वहां का सीएम कहता है अगर कि सीबीआई और ईडी पक्षपातपूर्ण है, तो क्या शोभा देता है? क्या अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे लोग? जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को हिंदू नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं और उसके साथ साथ प्रथम नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। मैं उन लोगों को आज इस पावन दिवस पर लानत भेजती हूँ जो राम नवमी पर दंगे का बात करते हैं, जो दुर्गा पंडालों को तोड़ने की बात करते हैं। और दुख की बात यह है कि उस महानुभाव का नाम है ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त वेस्ट बंगाल के। अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, मुझे कई बार बड़ा दुख होता है कि उनका नाम मेरे जैसा है। हाँ, मैं भी अभी यही सोच रहा था कि ममता बनर्जी के सवाल पे ममता काले को जवाब देना है। हाँ, निशानी नहीं है, क्योंकि देखिए एनआईए के अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है ना? क्योंकि वो एक बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे। ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो एनआईए के अधिकारियों पर तो हमला करवाएंगी अपने गुंडों के द्वारा, लेकिन जिन लोगों ने बम धमाका करा, ऐसे आतंकियों के साथ खड़ी हो जाएंगी। संदेश खाली के अंदर क्या हुआ था? ईडी जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई तो चोटिल करके रख दिया गया संदेश खाली में, ईडी के अधिकारियों को बुरी तरीके से घायल कर दिया। हम सब ने वो विजुअल्स देखे। और किसने करवाया? वो शाहजहां शेख, जिसको बचाने के लिए एडी से चोटी का जोर ममता बनर्जी, उनके प्रशासन, उनके शासन में लगा करके रख दिया। ये बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है नीरज राय, कि संदेश खाली से लेकर भूपति नगर तक हर जगह जो लोग गुंडे हैं,
जिनके ऊपर आरोप हैं, जो संगीन धाराओं में जिनके ऊपर मुकदमे हैं, ऐसे लोगों के साथ सरकार और टीएमसी क्यों खड़ी दिखती है? जी जी, एक चीज अब बता दे रहा हूँ रंजीत भाई, थोड़ा सुनिएगा इस चीज को। हाँ, अगर संदेश खाली का नहीं, इसी सवाल का जवाब देंगे तो सुनेंगे, नहीं तो अब आप कहेंगे दूसरे सवाल का जवाब देने लग जाएंगे, फिर इसी दिक्कत सवाल का जवाब दूंगा, सुनने की क्षमता रखिएगा, काटिएगा मत। हाँ। क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। संदेश खाली अगर मैं कहूँ कि राज्य सरकार की विफलता है, तो जितना दोषी राज्य सरकार है, सेंट्रल में बैठी हुई नहीं, वहां पे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और डबल इंजन की भी देखिए तो केंद्र में भी सरकार है। लेकिन ये सब के सब दोषी है संदेश खाली पे, इसलिए दोषी हैं कि वहां पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेके वहां पे कार्रवाई के लिए आदेश देना पड़ा। तो इस पे न टीएमसी बोलने लायक है, न भारतीय जनता पार्टी। यही चीज है। ये आप गलत बोल रहे हैं, ये मैं बीच में बोल रही हूँ, जी माफ कीजिएगा, क्योंकि संदेश खाली का जो मामला है वो इस तरीके से केंद्र में सरकार किसकी है भाई? और राज्य अगर कोई भी अनियंत्रित होता है तो हमारी संघीय व्यवस्था में, अब देख लीजिए भैया, यही लोग बोल लेता हूँ। नहीं तो नीरज राय, आप गलत, अगर गलत बात बोलेंगे तो लोग टोकेंगे ही ना, कि आपकी सारी गलत बातों को ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाएगा। भाई संदेश खाली नाकामी थी कि नहीं टीएमसी की? नीरज राय, संदेश खाली नाकामी थी कि नहीं टीएमसी सरकार की? भूपति नगर नाकामी है कि नहीं? हाई कोर्ट ने कहा साहब, हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी पुलिस से जांच नहीं होगा, इसको सेंट्रल एजेंसी को दो, हाई कोर्ट ने कहा। रंजीत भाई, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कितना भी गौरव गाथा मत गाइए महाराज। अरे मैं गौरव गाथा गा रहा हूं? मैं फिर वही कह रहा हूं भाई, इस कलंक कथा को गौरव गाथा का नाम क्यों दे रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि क्या कोर्ट ने नहीं कहा? क्या ये फैक्ट नहीं है क्या नीरज राय? जो मैं बोल रहा हूं अगर फैक्ट नहीं है तो आप मुझे काटिए आप। या ये फैक्ट नहीं है क्या कि हाई कोर्ट ने भूपति नगर के मामले में जांच करने के लिए क्या आदेश दिए हैं? क्या संदेश खाली में हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपको आपसे छिपा हुआ है क्या? लेकर गए हैं, इतना लेकर गए में 100 की सीधी बोला था कि अगर टीएमसी की नाकामी है तो भाजपा की भी नाकामी है, क्योंकि केंद्र की सरकार भाजपा की है। अरे केंद्र की कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी केंद्र सरकार की तरफ से हस्तक्षेप होगा तो कहेंगे कि अरे तो फेडरल स्ट्रक्चर टूट रहा है, तो ये तो संघीय ढांचे पर चोट है, ये तो लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खतरे में आ गया। मतलब टीएमसी जरूरी है क्या भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए? टीएमसी जरूरी है कि बंगाल और देश की जनता जरूरी है? क्या मतलब आप लोग कर रहे हैं? जो केस था उसमें आप अपने लोगों को बचा रहे थे। तो अच्छी होती है भाई साहब, आपको मेरी बोली बातें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण। ठीक है, सवाल टीएमसी की तरफ सवालों के जवाब जो सही तरीके से नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोग